मेड़ता विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी ने आज जो टिकट जारी किया जिसमें लक्ष्मण जी कल्लू को दी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेड़ता विधानसभा को जो टिकट पार्टी ने दिया है लक्ष्मण कल्लू मेघवाल जी को, बिल्कुल सोच समझ के प्रत्याशी का चयन किया है और पार्टी के एक दूरगामी निर्णय है। और इस टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सुबह से लेकर अब तक हम 3 मंडलों की बैठकें ले चुके हैं और चौथे मंडल में भी हमने भाई साहब के साथ उनके आवास पे प्रवास किया गणपत जी के यहाँ पर, तो वहाँ भी यही बात निकल कर के आई कि टिकट को लेकर के पार्टी का जो फैसला है वो सर्वोत्तम है और इससे बढ़िया फैसला हो नहीं सकता था। हालांकि ये भी सत्य है कि भाजपा के अंदर और भी जितने नेता हैं वो एक से बढ़कर एक हैं और सभी सूरमा हैं, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी को लेकर के कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है और आशा ही नहीं, हमें इस बात का विश्वास भी है कि बहुत भारी मतों से हमारी पार्टी मेड़ता विधानसभा से जीतने जा रही है। लक्ष्मण जी कांग्रेस के भी प्रत्याशी रहे हैं, वहाँ भी उन्होंने विजय नहीं मिली, उसके बाद निर्दलीय भी चुनाव लड़ा उन्हें, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, तो किस प्रकार आप मानते हैं कि वो विजय होंगे? ऐसा है जी, परिस्थितियों को देख करके निर्णय लिए जाते हैं राजनीति में। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये तो राजनीति का चलता रहता है, इस दल से उस दल में, उस दल से इस दल में। ये भारतीय राजनीति में ही नहीं, अब बाहर के देशों में भी देखें तो वहाँ भी इस प्रकार का होता रहता है। और जहाँ तक लक्ष्मण जी की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि लक्ष्मण जी का अपना जनाधार है और निर्दलीय भी उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे। पार्टी ने कोई क्वालिटी देखी तभी तो उनको टिकट दिया है और सारी चीज़ों का देखना पड़ता है और कोई एक चीज़ को देख करके पार्टी कभी भी टिकट नहीं देती। जातीय समीकरण भी देखने पड़ते हैं, आर्थिक पक्ष भी देखना पड़ता है, राजनीतिक पक्ष भी देखना पड़ता है और पक्ष भी देखने पड़ते हैं। वो सारी चीज़ें हैं और लक्ष्मण जी में क्वालिटी है, इसलिए पार्टी ने टिकट दी है। कांग्रेस में भी लक्ष्मण जी ने 40 से 45 हज़ार के आसपास वोटर लिए, भारतीय निर्दलीय चुनाव लड़े तब भी उनके पास ये स्थिति, और अब बीजेपी में आए तो इसकी क्या स्थिति रहेगी? जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। कई बार ऐसा, मैं आपको हरियाणा का उदाहरण देता हूँ। एक सीट है घरौंडा सीट से एक हमारे हरविंदर कल्याण जी विधायक हैं, तो वो बसपा से चुनाव लड़े, पीछे 1-2 पार्टी से और से चुनाव लड़े, वो नहीं जीत पाए। जैसे ही वो भाजपा में आए वो 18,000 की भारी लीड से 2014 में चुनाव लड़े और इस बार उनका मार्जिन 2019 में और बढ़ा। तो भाजपा का ये, अगर मैं स्पष्ट कहूँ कि ये दौर भाजपा का दौर है, मोदी जी का दौर है, इस दौर में लक्ष्मण जी जरूर बनेंगे और कमल के फूल के नीचे बनेंगे और मेड़ता में कमल का फूल। आपके पास क्या दायित्व है, थोड़ा सा आपका परिचय? मेरे पास विधानसभा प्रभारी का यहाँ का दायित्व है, विधानसभा प्रवासी प्रभारी, क्योंकि बाहर के प्रदेशों से जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है, उसी के अनुरूप मेरे को ये दायित्व दिया गया है। और मेरे प्रदेश में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ भाजपा का, इसके अलावा रेलवे बोर्ड और FCI बोर्ड का भी मेंबर हूँ। पर आप मेड़ता विधानसभा में जिस प्रकार आपने प्रवास किया है, लोगों के बीच में गए, तो वहाँ की क्या स्थिति निकल कर आई है? देखो, मैंने आज 3 बड़ी बैठकें ली हैं और 3 मंडलों में, ग्रामीण मंडल में, रेन मंडल में और एक और अपना इंदावड़ मंडल है वहाँ पे भी, और सिटी मंडल में भी हमने प्रवास किया। तो 4 मंडलों में मैंने बैठकें ली। चारों मंडलों में हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जीत की खुशहाली लाली उनके चेहरे पर दिखती है। केवल लड्डू बंटने बाकी हैं और पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ, निश्चिंत हूँ। और मैं एक और बात राजनीति से हटके कहूँगा कि मैंने इतने भोले, इतने प्यारे लोग शायद कहीं नहीं देखे जितने मेड़ता में और नागौर जिला में हैं, और सब ने मेरा सहयोग किया। और जो बैठकें हमारी हुई, वो बैठकें हमारी, अगर मैं ये कहूँ कि बहुत हैवी रश वाली थी और सारे पदाधिकारी आए हुए थे, सभी जिम्मेवार लोग उन मीटिंग्स में थे, तो इससे बढ़कर और क्या होगा। और उसमें 2 बैठकें और 1 प्रवास तो टिकट अनाउंस होने के बाद हुआ। अब देखिए, अगर कोई दिक्कत वाली बात होती तो बाद की जो हमारी 3 बैठकें हैं उनमें हमें दिक्कत आती, हमें दिक्कत नहीं आई, बल्कि एक बैठक में तो हमने लड्डू खाए, आतिशबाजी की। आप भी लड्डू खाइए, जीत का जश्न मनाइए। राजस्थान की राजधानी में जब भी आप बात करते हैं राजस्थान के राजनीति के क्षेत्र में, तो नागौर जिला सबसे एक अलग रहता है। नागौर जिले में डेगन और मेड़ता की राजनीति अलग रहती है और हमेशा सत्ता से अलग और उसकी राजनीति अलग का है। आप बोले शब्द कहकर आप किस प्रकार राजनीति में अपने आप में लोगों के साथ क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने राजनीतिक रूप से भोला शब्द यूज़ नहीं किया है। नहीं, मैंने यहाँ का प्रेम देख करके, देखिए एक बात मेरे दिल को टच कर गई। दिन में एक बुजुर्ग व्यक्ति और बिल्कुल हाथ करके मेरे पैरों की तरफ बोले, जी अतिथि देवो भव, आप हमारे अतिथि हैं, आप मेहमान हैं। तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया कि ऐसे नहीं जी, मैं तो आयु में मेरी 39 साल उम्र है और आपकी उम्र 60 प्लस होगी। तो उस दृष्टि से मैंने बोले कहा, मैंने राजनीतिक दृष्टि से तो बोला कहा ही नहीं। राजनीतिक दृष्टि से तो कार्यकर्ता जागरूक होता है, चौकन्ना भी होता है, और यहाँ के लोग भी बड़े राजनीतिक दृष्टि से सूझवान हैं। और इसीलिए राजस्थान का इतिहास रहा है कि पिछली बार भी
2014 में भी 25 की 25 लोकसभा दे करके हमें इतना बड़ा मार्जिन दिया था जब 282 सीट लोकसभा के आए थे, और अब जब 302 लोकसभा की सीटें 19 में आई हैं तो उसमें भी 25 की 25 सीटें आई हैं। तो ये सारी राजस्थान के बिना क्या संभव था, जबकि पिछली बार हम विधानसभा चुनाव हार गए थे और उसके बावजूद भी 25 लोकसभा जीतना छोटी बात थी क्या। 24 हम कमल के फूल पे जीते, एक हमारा समर्थित था, तो 25 की 25 हमारी थी। तो जो दौर के साथ चलता है, बदले हुए दौर के साथ चलता है और राष्ट्रवाद के साथ चलता है, वो राजनीतिक रूप से बेहद चौकन्ना है और राजनीतिक रूप से सूझवान है, और राजस्थान की जनता बड़ी सूझवान है। ये हमारे साथ थे हरियाणा प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वर्तमान में रेलवे बोर्ड व FCI के भी आप सदस्य हैं, और इस समय राजस्थान प्रवासी संघ के मेड़ता विधानसभा के इनको प्रभारी लगाया गया है। और आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की इस समय 83 व्यक्तियों की जो सूची जारी की गई, उनमें से मेड़ता विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मण राम कलरू को आज प्रत्याशी बनाया। आज उनके स्वागत के लिए आप पादुकला पहुँचकर उनके स्वागत के साथ अपनी टीम के साथ पहुँचे। आपनो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडेनवा, मेड़ता सिटी।